फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएनएस क्लासेस। डीएनएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला। फ्रेंड्स, ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके हम लोग देखेंगे इसमें किसका क्या बेनिफिट्स है, इसका कितना हम लोग को लाभ हो सकता है। चलिए देखते हैं आज का सेशन को। देखिए, वन क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इससे पहले वर्ष 2019 में राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पायलट प्रोजेक्ट का लागू किया था। जो जो केंद्रीय मंत्री है, हम लोग को ये भी याद रखना है, केंद्रीय मंत्री कौन है? रामविलास पासवान, जिसके द्वारा 2019 में चार जो था 4 राज्यों में ये पायलट प्रोजेक्ट का शुरुआत किया था। जैसे 1 जनवरी 2020 से पूरे भारत में 12 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई थी। देखिए, 1 जनवरी 2020 को कितने में 12 राज्यों में से वन नेशन वन राशन कार्ड को योजना लागू की गई थी। इसमें शामिल है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, त्रिपुरा, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। ये सब उसमें शामिल था, जिसमें 1 जनवरी 2020 को जो 12 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई थी, ये सब राज्य था उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में देखते हैं। इस योजना का तहत देश के गरीबों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मजदूर देश के किसी भी राज्य में राशन कार्ड की मदद से दुकानों से सस्ता चावल अनाज प्राप्त कर सके। इस योजना का तहत यही था, कोई भी दूसरे राज्य का भी है, वो दूसरे राज्य में काम करता है तो वहां से इस योजना का लाभ ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। यदि कोई बिहार राज्य का मजदूर पंजाब में काम कर रहा होता तो उसे सस्ता अनाज नहीं मिल पाता था, क्योंकि उसका राशन कार्ड तो बिहार का सरकार का होता था। लेकिन अब इस समस्या को छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, जैसे कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, वहाँ काम धंधा करता है, तो वहाँ पे वो राशन का वो लाभ नहीं ले पाता था, जिसके कारण उसे इससे वंचित रहना पड़ सकता। अब ये समस्या दूर हो चुकी है फ्रेंड्स। अब वो कहीं भी रहे, उस राशन कार्ड का वो यूज कर सकता है। इस योजना के तहत एक राशन कार्ड सभी प्रदेशों में मान्य होगा, लेकिन इसके लिए सभी राज्यों के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का राशन कार्ड बनाना होगा। ये सभी राज्यों के लिए सेम रहेगा। कोई भी कहीं भी काम करे, वहां पर उसको जितना उसके मिलना था उतना वो मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका देखिए, ये आज देखेंगे इसमें क्या है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन नेशन वन राशन कार्ड इस स्कीम। ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, करा है इस योजना का मूल उद्देश्य देश भर के गरीबी वर्गों के बहुत कम दरों पर पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस प्लान के अमल में आने से देश के पलायनवादी मजदूरों का खाद्यान्न खरीद का खर्चा कम हो जाएगा। खाद्यान्न जो भी खाना का खर्चा, जैसे उसमें चावल और वो गेहूं दिया जाता है, उसमें ये उसका खर्चा कम हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद इसका यही उद्देश्य है। और उसके बाद देखिए, इसका क्राइटेरिया क्या है। वन नेशन करा है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए प्राप्त एलिजिबिलिटी ऑफ द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। एलिजिबिलिटी, इसमें क्या क्या होना चाहिए। जिस लाभार्थी को उनके संबंधित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के रूप में माना जा गया है, वो इस सभी योजना के लाभ ले पाएंगे। जो भी बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकेंगे फ्रेंड्स। इसके आगे देखते हैं, इसका 5 पहलू है, 5 बिंदु वन राशन कार्ड योजना की पूरी जानकारी इसमें जाने। ठीक है, इसमें देखिए 5 बिंदु है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कराए नया राशन कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। इससे पीडीएस योजना का लाभ उठाने के लिए नया राशन कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के तहत देश भर के सभी पिछले राशन कार्ड धारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से सस्ता अनाज मिल सकेगा। हालांकि जो भी नए कार्ड बनेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के होंगे। जो भी पुराना कार्ड है उस पर भी मिल सकेगा, जो भी अब नया कार्ड बनाया जाएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से बनाया जाएगा फ्रेंड्स। यही कहा गया इसमें। उसके बाद देखिए, दूसरा पॉइंट है लाभार्थी सत्यापन। इस पीडीएस योजना के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड आधारित पहचान के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल पीओएस डिवाइस के माध्यम से की जाएगी। सभी
पीडीएस दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ सेल पीओएस डिवाइस की सुविधा होगी। इससे जितना भी पीओएस सुविधा होगी सभी दुकानों में रहेगी। उसके बाद देखिए, जिन राज्यों में पीडीएस दुकानों पर 100% पीओएस मशीनें, उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शामिल किया जाएगा। जिसके पास पीओएस मशीन रहेगा उसे ही इस योजना में शामिल किया जाएगा। देश भर के पीडीएस की लगभग 77% दुकानों को पीएस मशीनें हैं और सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले लगभग 85% लोग को राशन कार्ड आधार से जुड़े जुड़े कार्ड है। जो भी है 85% लोग है जिसका जो है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, वो लिंक है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट है करा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड में भाषा। देखिए, वर्तमान में भारतीय राज्यों के राशन कार्ड में अलग अलग प्रारूप और भाषा में है, लेकिन अब सभी राज्यों में मानक प्रारूप का पालन करेंगे। राज्य सरकार से राशन कार्ड को द्विभाषी प्रारूप में जारी करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें स्थानीय भाषा के अलावा अन्य भाषा अंग्रेजी या हिंदी हो सकती है। ठीक है, उसको जो भी है ये भाषा, उसको अंग्रेजी हिंदी, और उसके नहीं तो स्थानीय भाषा होगा, और नहीं तो उसमें से अंग्रेजी और हिंदी में से एक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा भाषा के रूप में। चौथा क्या है पॉइंट, राशन कार्ड के मानक अंक नए प्रारूप के साथ राशन कार्ड में 10 अंक का मानक राशन कार्ड नंबर होगा। उसमें 10 अंक का जो होगा वो राशन कार्ड नंबर होगा। राशन कार्ड से पहले 2 अंक राज्य कोड होंगे और अगले 2 अंक वर्तमान में चल रहे राशन कार्ड का नंबर होंगे, जबकि राशन कार्ड के अगले 2 नंबर प्रत्येक लाभार्थी के यूनिक सदस्य आईडी को बताएंगे। ठीक है, इसमें पहला क्या करेगा, देखिए राशन कार्ड में जैसे 2 अंक राज्य का कोड बताएंगे, अगले 2 अंक वर्तमान में चल रहे राशन कार्ड का नंबर होंगे, जबकि राशन कार्ड के अगले 2 अंक जो होगा वो क्या होगा, प्रत्येक लाभार्थी के यूनिक सदस्य आईडी को बताएंगे, जिसका वो उसको यूनिक सदस्य आईडी को बताया जाएगा। फ्रेंड्स समझ गए। पांचवा पॉइंट देखिए, कोई भी भारतीय आवेदन कर सकता है। भारत का कोई भी कानूनी नागरिक इस राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। ध्यान रहे कि वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों में उनके माता पिता को राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा। जो भी 18 साल से कम है उसको उसके माता पिता में जोड़ दिया जाएगा, और 18 साल से जितना भी है वो भी कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। देखिए, उसके बाद देखिए, कार्य सबसे सस्ती दर पर अनाज। इस योजना के तहत प्रत्येक बीपीएल परिवार को हर महीने निश्चित मूल्य पर 35 किलोग्राम मिलता है। पश्चिमी जिलों में खाद्यान्न 20 किलोग्राम चावल और 15 किलोग्राम गेहूं, पूर्वी जिलों में 25 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम गेहूं। इसके अलावा लाभार्थी को गेहूं के मूल्य पर 3 रुपये प्रति किलो और चावल 2 रुपये प्रति किलो के ग्राम चुकाना होगा। उससे देखिए कितना होता है, चावल 2 रुपये किलो और गेहूं 3 रुपये किलो मिलता है। फ्रेंड्स देखिए इसका बेनिफिट्स क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ। बेनिफिट्स ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इस योजना उन गरीबों श्रमिकों को पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी जो अपने गृह जिले से पलायन करते हैं। जो भी अपना घर से पलायन करते हैं उसके लिए ये काफ़ी पर्याप्त होगा और वो कहीं भी ले सकते हैं। ये देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, यह पीडीएस की दुकानों पर कालाबाजारी को कम करेगा। वर्तमान में पीडीएस दुकान के मालिक वास्तविक लाभार्थी के अनुपस्थिति में इस खाद्यान्न को बाजार में बेचते हैं। जब भी नहीं रहता है तो क्या करते हैं, उस जितना भी वो है उसका लाभार्थी का जितना भी वो उसके भाग में आता है, जितना उसका पार्ट होता है वो दूसरे जगह वो बेच देते हैं। ठीक है, वो नहीं ले पाते तो उसको बेच दिया जाता है, तो इससे उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा ये। उसके बाद देखिए कह रहा है ये देश के भूख से होने वाली मृत्यु की घटनाओं को कम करेगा, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग में भारतीय रैंक को बेहतर करेगा। ये जो है भूख से जितना भूखमरी से जो भी मरते हैं उसको कम करेगा और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारतीय का रैंक को बेहतर करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए गाँव में पलायन कर रुकने के कारण शहरों में झुग्गी की समस्या कम होगी और शहरी संस्थानों पर बोझ कम होगा। देखिए जो भी पलायन करके बाहर जाते हैं उस पर कम होगा झुग्गी, ये शहरों में झुग्गी समस्या कम होगी, शहरी संस्थान पर बोझ कम होगा। ठीक है, यह था वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में जानकारी। हमें उम्मीद है कि ये योजना बहुत ही सकारात्मक परिणाम लाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इससे क्या करना है फ्रेंड्स, लाइक कर देना है, शेयर कर देना और इस चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स ये हमने एक स्कीम था जो भी आया था वन नेशन वन राशन कार्ड, उसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दी हूँ। आशा करता हूँ आप लोग पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए फिर से ऐसा ही और भी कोई स्कीम होगा तो उसके बारे में आप लोग को बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।